हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 7th हिंदी मल्हार का चैप्टर 6 पढ़ेंगे और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। मतलब बहुत ही अच्छा। इसमें आप पढ़ेंगे कि किस तरह से कवि ने इतनी अच्छी बातों को आप तक पहुंचाया है। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम क्या है? गिरिधर कविराय जी की कुंडलियां। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके पाठ को पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। किसने लिखा है ये चैप्टर? गिरिधर कविराय जी ने। किसने लिखा है? इसके कवि कौन है? गिरिधर कविराय जी। तो स्टार्ट करते हैं अब हम। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए, चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरिधर कविराय दुख कुछ टरत ना टारे, खटकत है जिया माही कियो जो बिना विचारे। तो इसमें कविराय जी क्या कह रहे हैं ये तो हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके हार्ड वर्ड्स मतलब शब्दार्थ कर लेते हैं। तो अब इसमें क्या है? बिना विचारे। वर्ड क्या है? बिना विचारे। मतलब हमें जैसे कोई सोच विचार के ना करना कोई काम। विचारे मतलब विचार के, मतलब सोच विचार के करना। यहाँ पे क्या लिखा है? बिना विचारे। तो मतलब कोई काम बिना सोचे समझे करना। ठीक है। पछताए। पछताए का मतलब क्या है बेटा? पछताता है। क्या है पछताए का मतलब? पछताना या पछताता है। ठीक है। होत हसाए। होत हसाए का मतलब क्या है? हंसी का पात्र बनना। क्या होता है? हंसी का पात्र बनना। होत हसाए मतलब हंसी का पात्र बनना, मतलब कि किसी की हंसी उड़ाना। ठीक है। चित माने है मन, राग रंग माने हैं सुख सुविधाएं या मनोरंजन। ठीक। तरत न टारे। तरत न टारे का क्या मतलब है? टलता नहीं है या कम नहीं होता है। खटकत मतलब है चुभता। चुभता क्या है? चुभता। और जे माही का मतलब होता है मन में। क्या होता है? मन में। इसमें हमने सारे हार्ड वर्ड्स कर लिए हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं कि इसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई काम करता है वो हमारा नहीं बनता, मतलब वो काम हमारा बनता नहीं है, जिस वजह से हमारा काम जो है वो बिगड़ जाता है और काम बिगड़ जाने पर लोग हमारी जग में हंसी उड़ाते हैं। ठीक है। अभी आप कोई काम कर रहे हो और आपका काम मतलब बिना सोच विचार के आपने कोई काम किया और वो काम आपका गड़बड़ा जाए या गड़बड़ा जाता ही है। जैसे कोई हम काम जल्दबाजी में करते हैं तो क्या होता है कि हमारा काम गड़बड़ा जाता है। तो ऐसा कोई काम हमें नहीं करना चाहिए जो हम बिना विचार करके करें। हमें हर काम, चाहे छोटे से छोटा काम हो चाहे बड़े से बड़ा काम हो, हमें हर काम सोच विचार कर ही करना चाहिए। ठीक है, जिससे हमें हमारी बाद में कोई झग हंसाई ना हो। अगर हमारा काम कोई बिगड़ जाता है तो लोग हंसने वाले बहुत हैं। यहाँ पे बहुत लोग बहुत हंसी मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, तो हमें वो काम नहीं करना है। हमें अपने संसार में हंसी का पात्र नहीं बनना है। ठीक है। जग में होत हसाए, चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। ठीक है। इसमें अब क्या कह रहा है बेटा? जग में होत हसाए, चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि जब हमारा कोई काम बिगड़ जाता है तो लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं। ठीक है। तो जब हमारा कोई काम बिगड़ जाता है तो लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं और काम बिगड़ जाने की वजह से हमारा जो मन है या हमारा जो चित्त है वो खुश नहीं रहता है, वो बेचैन हो उठता है। अर्थात हम बिल्कुल भी, हमारे मन को शांति नहीं मिलती है। ठीक है। अगर कोई जग में हमारा
काम बिगड़ गया और लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, तो हमारी वो चीजें हमारे अपने मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं कि हमारा काम, एक तो मेरा काम बिगड़ गया, ऊपर से लोग हमारे हंसी उड़ा रहे हैं। तो वो सब चीजें कहाँ, आपके दिमाग में घूमती हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है, समझ गए ना आप लोग, कि मानसिक शांति नहीं मिलती हमारे दिमाग में। जो हम फिजिकली तो हम काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो मेंटली प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब जब आपका दिमाग काम नहीं करेगा तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। क्या क्या चीजें मतलब आपके अच्छी नहीं लगी है, फिर उन्हें बताया ना, फिर उस व्यक्ति को ना तो खाना पीना अच्छा लगता है, ना सम्मान अच्छा लगता है, और ना ही राग रंग यानी किसी भी प्रकार की सुविधाएं अच्छी लगती हैं। राग रंग मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी चीजें या मनोरंजन की कोई भी चीजें उसे अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक है, क्योंकि उसका मन खुश नहीं रहता है। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? कह गिरिधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिया माही कियो जो बिना विचारे। गिरिधर कवि राय जी यहाँ क्या कहते हैं? जो बिना सोचे समझे जो काम किया जाता है, जो भी कुछ काम हम बिना सोचे समझे करते हैं, वो हमारे मन में खटकता रहता है। ठीक है, कि ये काम सही है नहीं है, ये चीज हमारे मन में खटकती रहती है। लंबे समय तक हम उसके बारे में सोचते रहते हैं कि हमारा जो काम है वो बिगड़ गया है, और वह हमें लंबे समय तक ये चीज हमें रियलाइज होती रहती है अपनी लाइफ में कि हमने जो काम किया था बिना सोचे विचारे वो हमारा बिगड़ गया है। ठीक है, हमारा दुख भी दूर नहीं होता है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले कोई, लेकिन हमारा दुख कभी भी दूर नहीं हो पाता है। तो इन पंक्तियों से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कोई भी कार्य जो भी हम कर रहे हैं वो हमें सोच विचार करके ही करना चाहिए, ताकि हमें अपने भविष्य में उसका कोई पछतावा ना रहे और ना ही लोग हमारी जग में किसी प्रकार से कोई हंसी उड़ाएं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको? इस पंक्तियों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कोई भी कार्य सोचे विचार बिना नहीं करना चाहिए, ताकि हमें पछताना ना पड़े और जग में हमारी कोई भी हंसी ना उड़ा सके। ठीक है, तो अब हम यहाँ से बिना विचारे से हो गया हमारा बिना विचारे तक पहला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पहला क्या है? तो अब हम यहाँ से बिना विचारे से हो गया हमारा बिना विचारे तक पहला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पहला क्या है? बीती ताही बिसारी दे आगे को सुध लेई, जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई। ताही में चित देई बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई चित में खता न पावे। कह गिरिधर कविराय यह करो मन प्रतीति, आगे को सुख हुई समझू बीती सो बीती। अब यहाँ पे हम इसके हार्ड वर्ड्स कर लेते हैं। इसके हार्ड वर्ड्स क्या हैं? बीती मतलब कि जो बीत चुका है, जो घटित हो चुका है, जो हमारी जिंदगी में हो चुका है, वो बीती हुई बात। ठीक है, बिसारे दे मतलब भुला दे, बिसारे दे मतलब भुला दे। सुधी मतलब चिंता या ध्यान, सुधी मतलब क्या है? चिंता या ध्यान। सहज मतलब है सरल या स्वाभाविक, सरल या स्वाभाविक। ताही मतलब है उसी में, ताही मतलब है उसी में। दुर्जन मतलब है बुरा व्यक्ति या दुष्ट व्यक्ति। ठीक है, और खता मीन्स है गलती, खता मीन्स है गलती। और प्रतीति मतलब है विश्वास। क्या है प्रतीति मतलब? विश्वास। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं, आइए पढ़ते हैं। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुध लेई, इन जो बिना आवे सहज में ताही में चित दे। इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं? जो बीत गया है हमें उसे भुला देना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि अगर हमने अतीत में हमसे कोई गलती हो गई है या हमें कोई किसी प्रकार की असफलता मिली है, तो उसे हमें अपनी जिंदगी से भुला देना चाहिए। क्यों? उसी में हमारी समझदारी है। क्या कहा गया इसमें?
कि हमारे जो भी हमारी जिंदगी में बीत चुका है, ठीक है, उसे अगर वो अच्छा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो बुरा है तो उससे हमें एक सीख लेकर हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। हमें उस बात को भुला देना चाहिए, लेकिन उससे एक सीख जरूर लेनी चाहिए कि हमें वो काम आगे लाइफ में नहीं करना है। अगर आप किसी चीज में असफलता भी मिली है तो भी आपको ये नहीं सोचना है कि हम असफल हो गए तो हमें आगे प्रयास नहीं करना है, ऐसा नहीं है। उनके कहने का तात्पर्य है कि उस चीज को हमें भुला के आगे बढ़ना है, आगे की प्रिपरेशन करनी है, अच्छी सी प्रिपरेशन करनी है, जिससे कि हमें सफलता हासिल हो सके। ठीक है, अच्छा। जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई, मतलब उसी में हमें समझदारी है, उसे भुलाकर हमें आगे बारे में सोचना चाहिए, यानी अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, ताही में चित देई बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई चित में खता न पावे। जो काम हम सरल तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, ताही में चित देई बात जोई बनी आवे, जो काम हम सरलता से कर सकते हैं, जो हमारे लिए आसान है, उस जिसमें हमारा मन लग रहा है, उसी कार्य को हमें करना चाहिए। ठीक है, दुर्जन हंसे न कोई चित में खता न पावे, मतलब ये कह रहा है, थर्ड और फोर्थ लाइन में ये है कि इन पंक्तियों में कहा गया है जो काम सरलता से हो सकता है, ताही में चित देई बात जो ही बनी आवे, मतलब जो काम हमारा सरलता से हो सकता है, जिसमें हमारा मन लगता है, जिससे किसी दुर्जन यानी किसी बुरे व्यक्ति को हमारे ऊपर हंसने का मौका ना मिले और हमें अपनी गलती का पछतावा नहीं हो, अर्थात हमें अपनी गलती का बोझ हमारे मन पर नहीं रखना चाहिए। मतलब हमसे कोई बड़ी से बड़ी भी गलती हो जाती है जो हमारी बीत चुकी है, तो उसकी गलतियों को हमें अपनी लाइफ से दूर रखना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि जो हमने गलतियां की हैं उसको हम बार बार रिपीट करें, नहीं, हमें उसको भुलाकर आगे अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अपने भविष्य के बारे में हमें क्या आगे करना है, किस तरह से करना है, इन सब की प्लानिंग करनी है, ना कि बीती बातों को लेके बैठना है। जो हो चुका है वो हो चुका है, वो हमारा पास था, हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। ठीक है, कह गिरधर कविराय यही करूं मन प्रतीति, आगे को सुख होई समझू बीती सो बीती। कवि गिरिधर जी कह रहे हैं कि हमें अपने मन में विश्वास रखना चाहिए। प्रतीति का मतलब क्या हमने बताया था, विश्वास रखना चाहिए। हमें अपने खुद के मन में विश्वास होना चाहिए कि हमें मतलब जो बीत गया है सो बीत गया है, हमें उसके बारे में नहीं सोचना है, हमें अब आगे बढ़ना है, आगे के बारे में बातें सोचनी है, अपने भविष्य के बारे में सोचना है। इन पंक्तियों में हमें यही समझाया गया है, इन सारी पंक्तियों में, कि हमें जो बीत गया है, जो हमारे से हो चुका है, गलतियां या सफलताएं भविष्य में मिली, मतलब पास्ट में मिली हैं, उसको हमें नजरअंदाज करना है। जितनी हमारी जग में हंसी उड़ी है उसको भी हमें नजरअंदाज करना है, हमें अब आगे बढ़ना है। ठीक है, उन सब को हमें किनारे करना है, हमें अब आगे बढ़ना है, यही इसमें कवि ने बताया है। ठीक है, थैंक यू बच्चों। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर और शब्द सीखेंगे। बाय।